आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते, अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? हरित क्रांति का जो संबंध है निम्न में से कौन सा क्षेत्र से है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र से। और हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था कब से कब तक? तो 1965 से 1968 के बीच। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। 2 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1945 यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो 3 नंबर में है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? विश्व में, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी फ्रांस। जी हाँ, विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था? तो फ्रांस ने। और कब? तो 1954 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी लागू किया? तो असम ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अरस्तु। जी हाँ, अरस्तु के द्वारा ही पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा गया है। बात करें ऑप्शन बी का, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो अरब सागर में स्थित भारत के महाद्वीप का नाम क्या है? अरब सागर में स्थित भारत के महाद्वीप का नाम निम्न में से क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। जी हाँ, अरब सागर में स्थित भारत के महाद्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप है। तो आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 6 नंबर में, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा। तो 8 नंबर में है, निम्न में से किस राज्य से होकर मकर रेखा गुजरती है? निम्न में से किस राज्य से होकर, यानी भारत के किस राज्य से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भारत से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखिएगा कि मकर रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? निम्न में से किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल के साथ बिहार की सीमा मिलती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, क्या अच्छी बात है नहीं ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सिलेक्टेड प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं भूले, रिवीजन के लिए फ्री में आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। तो अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदी कौन है? भारत में पश्चिम में प्रभावित होकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों यानी नर्मदा और ताप्ती नदी जो है भारत के पश्चिम दिशा में प्रभावित होकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। तो आप जरूर याद रखें। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का है यह कथन। क्या? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। अब बात कर ले यहाँ महात्मा गांधी के बारे में, तो पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और उनके किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। और जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो जरूर याद रखिए। बात करें गांधी जी के द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन के बारे में, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में। अहमदाबाद और खेरा आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो आप याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है कितनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 6 है वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या। तो आप जरूर याद रखिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप निम्न में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बहरीन को कहा जाता है। बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक देश कौन है? विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक करने वाला जो देश है कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश? थाईलैंड। जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो थाईलैंड है। तो आप जरूर याद रखें। वहीं अगर बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो अपना प्यारा देश भारत यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आप याद रखें। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो पोलियो नामक बीमारी होती है। पोलियो नामक जो बीमारी होती है निम्न में से किसके कारण होती है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषाणु यानी वायरस के कारण पोलियो नामक जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण
होती है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 18 नंबर में परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं परमाणु। तो आप जरूर याद रखें। आपको बताते चलूं साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो जवाब भी देता हूं। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल होता है किसमें? दही में। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? तो इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और मैलिक अम्ल सेब में होता है। तो ये आप याद रखें। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो सभा एक डैश वाचक संज्ञा है। सभा एक डैश वाचक संज्ञा है। तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा है क्या? सभा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या समझे? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो है निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। जी हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 22 नंबर में है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। तो ये आप याद रखें। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो 23 नंबर में कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत, अमेरिका, रूस और चीन। अब चौथा देश बन गया अपना प्यारा देश भारत। तो पहले की कौन कौन सा देश था? अमेरिका, रूस और चीन। अब चौथा देश कौन बन गया? भारत भी। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। तो आप चारों देशों का नाम याद रखिए। यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो दक्षिणी ध्रुव पर दस्तक देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? दक्षिणी ध्रुव पर दस्तक देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना प्यारा देश भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है दक्षिणी ध्रुव पर दस्तक देने वाला। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में कला, बी में साहित्य, सी में विज्ञान और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है निम्न में से कौन सा खेल से है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी का जो संबंध है निम्न में से कौन सा खेल से है? तो क्रिकेट से है। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन जो है इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन ए में माउस, बी में कीबोर्ड, सी में स्कैनर और डी में इनमें से सभी। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। तो आप याद रखें। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्व किस वाद्य यंत्र को
दिया जाता है? एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्व किस वाद्य यंत्र को दिया जाता है निम्न में से? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बांसुरी को दिया जाता है। जी हाँ साथियों, एक अच्छे लोक संगीत में सबसे अधिक महत्व कौन से वाद्य यंत्र को? तो बांसुरी को दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है साथियों। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली जो है निम्न में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? तो केरल का है कथकली एक प्रसिद्ध नृत्य। अब चलिए कौन से राज्य का कौन से नृत्य है मैं आपको बता देता हूँ। बात करें मोहिनी अट्टम का तो यह केरल का है। बात करें मणिपुरी का तो यह मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसी उड़ीसा का। तो ये आप याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम के पेपर में। तो बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, याद करके ही जाना। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। और बात कर ले इसरो के बारे में, तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में स्थित है। और इसका गठन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को। और संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। तो यहाँ से आपको अपने एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि आज की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करके डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।